Hello everybody. Guys, can you hear me? Good morning. Good morning, ma'am. कैसे हो सब लोग? हेलो, कैसे हो सब लोग? 2 हफ्ते बाद मिल रहे हो। रिनाल, रिनाल, सिमरन, Good morning, ma'am. good morning. Can you guys hear me? I mean, Yes, I'm not ma'am. getting any response Yes, from ma'am. anyone. Okay. कैसे हफ्ता निकाला? 2 हफ्ते से क्लास, मतलब पिछले हफ्ते क्लास नहीं हुई, कुछ पढ़ाई की या सब कुछ भूल गए पिछले हफ्ते वाला? गाइस, सपना, 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 am I audible to you? Yes, ma'am. Raise your hand. Raise your hand if you are. Yes, ma'am. Okay, okay, guys. ठीक है. सोनाली, सोनाली. Everybody, can I get the response from everybody? Yes, no, no, yes. कोई response नहीं है. सुबह सुबह है, ठीक है. Yes, ma'am. Ma'am. Yes, Yes, ma'am. Yes, ma'am. अभी कुछ याद है किसी को पिछले हफ्ते क्या पढ़ाई किया था या नहीं? Last time या सब भूल गए? Anyone? वरुण, क्या पढ़ाई किया था? मैम मैं फर्स्ट क्लास में था, उसमें सिनेमा के बारे में पढ़ाया था आपने। किसके बारे में सेकंड पढ़ाया में नहीं था? था, सिनेमा। हाँ, क्या पढ़ा था आपने सिनेमा के बारे में? मैम जैसे कि ओल्ड सिनेमा और न्यू सिनेमा के बीच में डिफरेंस पढ़ा था। और भी पढ़ा था कि मूवीज कैसे बनती है। ठीक है.
समझ आ गया था सब? Yes, ma'am. Yes, नंदिता, Nandita, Nandita, can you hear me? Yes, ma'am. Who was the father of Indian cinema? Ma'am, Dada Saheb Phalke. And what was the like first movie? Which one is the first movie जो उन्होंने Ma'am, बनाई थी? Raja Harishchandra. Sorry. In which year? Ma'am, I don't remember. 1930. कौन बोला ये 1930? 13. 30. 30. No. 13. It is 13. Oh shit. It Sorry, is ma'am. 1913. It's 1913. 13. ठीक है guys? Sorry, ma'am. उसके अलावा स्टूडियो कब स्टार्ट हुआ था? इंडियन स्टूडियो कब बना था फर्स्ट? सपना, आंचल, एनीवन? आंचल, Anchal, can you 1966. hear me? 1934. Wait, I am asking to Anchal. Anchal, can you hear me? Yes, ma'am. बताओ बेटा, फर्स्ट स्टूडियो डिवीजन कहाँ पे हुआ था? मतलब इस्टेब्लिश कहाँ हुआ था? In which state and in which year basically? Yes guys, anyone wanted to try? मैम आरके स्टूडियो बना था पहले, आरके फिल्म अच्छा, कहाँ बना था? बॉम्बे में बना होगा मैम, बॉम्बे। गैस मार रहे हो ना तुम लोग सब? किसी को याद नहीं है ना? बॉम्बे में बना था। बॉम्बे, कैलकाटा एंड मद्रास, Chennai. तीन जगह स्टूडियो सिस्टम का स्टार्ट हुआ था। यू फॉरगॉट गाइस। 1948 1948 में। कौन बोल रहा है? आवाज कट रही है, दोबारा बोलो। सचिन। क्या? मैम सचिन बोल रहा हूँ मैम, सचिन। हाँ मैम बोलो। पूछ रही हूँ, दोबारा बोलो। ये किसी- तुमने क्या बोला? 48 में बना पीछे से था किसी के पहले। किसी के वहां से आवाज आ रही है, कुछ मतलब नॉइज आ रहा है जो डिस्टर्ब कर रहा है। किसके उसमें आ रहा है मुझे नहीं पता। मैम 1948 में बना था पहले स्टूडियो इंडिया में, आरके फिल्म। अच्छा, किसने बनाया था? वो आरके फिल्म। हाँ, नहीं पता। वी शांताराम याद है? गाइस, वी शांताराम विद अदर थ्री मतलब जो 3 लोग और थे उनके साथ पार्टनरशिप करके एक सेटअप किया था। राज कपूर भी तो थे। नहीं, राज कपूर नहीं थे। राज कपूर, आप बहुत पीछे आ गए सर। जो भी बोल रहे हैं आंसर दे रहा है। राज कपूर कहाँ थे उस टाइम पे? राज कपूर का जो स्टूडियो वो बाद में आया है, जब डिक्लाइन हुआ है स्टूडियो सिस्टम का तब आया है। यू फॉरगॉट एवरीथिंग। ये किसके वहां से नॉइस आ रहा है? प्लीज अपना ऑडियो जो है अनम्यूट कर दो गाइस, म्यूट कर दो, सॉरी। चलो, अब तुम लोग का ये एक वो है असाइनमेंट, किसी ने भेजा है? धीर आपने असाइनमेंट भेजा? यस मैम। भेजा है आपने असाइनमेंट? नहीं मैम, मैंने नहीं भेजा। मैम मैं पिछले क्लास किसी नहीं ने आई भेजा? थी तो मुझे नहीं पता क्या था। कौन नहीं आया था? नाम बताओ। हम स्वाक्षरी। ठीक है, किसी ने असाइनमेंट नहीं किया यानी कि? मैंने पहला असाइनमेंट किया था जो आपने बोला था, डिफरेंस बिटवीन ओल्ड सिनेमा और न्यू सिनेमा। मैंने मेल किया था। दीपांशु, आपने किया असाइनमेंट? नो मैम, नहीं किया। हम भूल गए। Anyways, फर्स्ट वाला किया था। हाँ गुड। आप एग्जाम दोगे तब वहां पे भी सब भूल ही जाओगे, क्योंकि आप में से किसी को कुछ याद नहीं है कि आपने क्या पढ़ाई की है।
एनीवेज मैं अब क्लास में उतना टाइम वेस्ट नहीं करूंगी कि मैं फर्स्ट पूरा रिवाइज करूँ, क्योंकि वो इंडियन सिनेमा बहुत बड़ा टॉपिक है। मैं इंडियन सिनेमा ऑलरेडी कंप्लीट कर चुकी हूँ। आज हम क्या करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक क्या था आप लोगों का, इंडियन डॉक्यूमेंट्री। डॉक्यूमेंट्री वर्ड से क्या याद आता है? जब आप डॉक्यूमेंट्री वर्ड सुनते हो तो क्या समझ आता है किसी को भी? सोनाली, बायोपिक। सोनाली, मैम आवाज नहीं आ रही आपकी। सोनाली, am I audible to everybody? हाथ रेस कर दो, yes, no, no, yes, ma'am. anything. Sonali, am I audible to you? Sonali, no. Dheer, यस मैम। डॉक्यूमेंट्री वर्ड सुनते हो तो क्या आता है सबसे पहले, क्या क्लिक करता है माइंड में? मैम उसमें बायोपिक। सिर्फ बायोपिक डॉक्यूमेंट्री होती है? धीर, क्या सिर्फ बायोपिक डॉक्यूमेंट्री होती है? मैम और भी हो सकती हैं, लेकिन मैंने जो मेरे दिमाग में आता है तो वो बायोपिक ही है, क्योंकि देखते हैं आजकल जीवनी पर बहुत सारी मूवीज बनती हैं। आपका मानना है कि जब बायोपिक बनती है, नहीं वो मूवीज खत्म हो गया अभी, आई एम टॉकिंग टू डॉक्यूमेंट्रीज। देखो डॉक्यूमेंट्री क्या होती है बेसिकली, जब आपके दिमाग में डॉक्यूमेंट्री वर्ड आता है तो सबसे पहले क्या क्लिक करता है? व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन द मूवीज एंड द डॉक्यूमेंट्री? डॉक्यूमेंट्री अलग चीज हो जाती है, मूवीज अलग चीज हो जाती है। डॉक्यूमेंट्रीज जो होती है वो नॉन फिक्शन होती है, वो फिक्शन बेस्ड नहीं होती है। मूवीज जो होती है वो आपकी फिक्शन बेस्ड होती हैं, जिसमें आप एक कहानी को तब बनाते हैं जिसमें आप काल्पनिक कहानी को बनाते हैं। लेकिन जो डॉक्यूमेंट्रीज होती है वो काल्पनिक नहीं होती हैं, वो रियल बेस्ड स्टोरीज पर बेस्ड होती हैं। तो डॉक्यूमेंट्रीज जो बेसिकली बनाई जाती हैं, दैट इज काइंड ऑफ, इट्स काइंड ऑफ स्टोरी लाइन जो इलाबोरेट करती है किसी की भी जिंदगी को, किसी की भी रियलिटी को। और वो चाहे कोई भी हो, कोई भी चीज हो सकती है, कोई इंसान हो सकता है, नेचर हो सकता है, इन्वायरमेंट हो सकता है, एनीथिंग। तो डॉक्यूमेंट्रीज जो है वो रियल थिंग्स पे बनती है, रियल चीजों पे बनती है, नॉन फिक्शन होती है। जबकि जो मूवीज होती है वो फिक्शंस होती है, वो काल्पनिक चीजें होती हैं। सो दैट इज द बेसिक डिफरेंस इन बिटवीन द मूवीज एंड द डॉक्यूमेंट्रीज। आप जब भी टीवी चैनल्स पे देखते होगे, आई एम श्योर डॉक्यूमेंट्रीज में डिस्कवरी है, फॉक्स है, और बहुत सारे चैनल हैं जो डॉक्यूमेंट्रीज को दिखाते हैं। तो वो क्या दिखाते हैं? वो रियल बेस्ड स्टोरीज को आपके सामने दिखाते हैं, राइट? तो इंडियन, ठीक है गाइस, इतने यहाँ समझ आ गया डॉक्यूमेंट्री एंड मूवीज में क्या डिफरेंस है? धीर, मैम MS धोनी जो मूवी है वो भी तो किसी के लाइफ पर बेस्ड है। हाँ बेस्ड है। तो वो डॉक्यूमेंट्री नहीं है? नहीं, वो डॉक्यूमेंट्री है, वो बायोपिक थी। आजकल ये ट्रेंड हुआ है कि आप अपने दूसरों की बायोपिक पे मूवीज बनाते हैं, लेकिन पुराने जमाने में ऐसा नहीं होता था। तब डॉक्यूमेंट्री की डेफिनेशन अलग होती थी। तब डॉक्यूमेंट्री रियल बेस्ड स्टोरीज होती थी, रियल कहानी होती थी, जो आप नॉन फिक्शन कह सकते हो, ठीक है? तो सबसे पहले क्या इंडिया में डॉक्यूमेंट्री की एंट्री कैसे हुई? फिल्म आपने देखा कि इंडियन सिनेमा कैसे हमारे यहाँ आया, उसके बाद डॉक्यूमेंट्रीज कैसे एंटर हुई? आध्या, नींद आ रही है? यस आ रही है। अच्छा चलो, सो बेसिकली हमारे यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्रीज का एंट्री हुआ इंडियन में, उससे पहले हमें थोड़ा सा ब्रीफ लेना होगा कि डॉक्यूमेंट्री स्टार्ट किसने किया, ठीक है? तो आप लोगों के पास एवरीबडी हैज अ लाइक पेन एंड पेपर हैंडी, क्योंकि मैं कुछ नाम लिखवाऊंगी, वो लिखते जाना। तेजस्वी, यस मैम। नींद में हो, जाग रहे हो? जाग रहे हो ना? चलो लिखो, फिर पेपर पेन ले लो, ठीक है? सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट्रीज हमारे, अगर हम बात करें डॉक्यूमेंट्रीज कैसे स्टार्ट हुई, ठीक है? तो सबसे पहले जो नाम आता है वो है रॉबर्ट फ्लैherty। लिख लो, रॉबर्ट, ROBERT, रॉबर्ट फ्लैherty, FLAHERTY, फ्लैherty। कैसे डॉक्यूमेंट्री इसने बनाई? कुछ डॉक्यूमेंट्री नहीं बनाई ये। एक बार आप कह सकते हो कि आर्कटिक रीजन पे गया, ठीक है? और इसके पास एक कैमरा था, इसने वहाँ पे एक मूवी शूट किया इस बंदे ने। और जब ये मूवी शूट किया तो उस टाइम पे क्या होता था, साइलेंट मूवीज बनती थी, जो भी होता था साइलेंट होता था।
उस साइलेंट मूवी को जब इसने अपने कैमरा में, जैसे हम लोग कभी घूमने जाते हैं तो कैमरा में शूट कर लेते हैं, वीडियोस बना लेते हैं, इसी तरह से इसने वो चीज़ जो है सोच कर नहीं की थी, लेकिन इसने जब बनाया तो उसका जो रिजल्ट निकला वो एज अ डॉक्यूमेंट्री निकल आया। यानी कि जब वो गया, उसने जो शूट किया और जब उसने आके वापस देखा तो वो एक कह सकते हो कि एक स्टोरी लाइन बन गई, एक कह सकते हो कि एक कहानी बन गई, रियल बेस्ड कहानी, ठीक है। तो he was the first person who went to North Arctic and he shot their real life story, ठीक है। क्या नाम था उसका? रॉबर्ट फ्लैरेथी, ठीक है गाइस, इतना समझ आ गया। और ये कब हुआ? इन 1922। कब उसने शूट किया? 1922 में, यस, ठीक है। और इसने क्या शूट किया? इसने आर्कटिक रीजन में जाके एस्किमो फैमिली को बेसिकली शूट किया था। मतलब वहाँ लोग जो है किस तरह से रहते हैं, एस्किमो फैमिली किस तरह से अपनी जिंदगी जो है जीती है और क्या क्या उसका दिनचर्या होता है, इस चीज पे ये पूरी स्टोरी बेस्ड है। और इसका रिजल्ट ये निकला कि जब ये वापस आया वहां से घूमकर, तो इसने इस चीज के ऊपर, एस्किमो फैमिली के ऊपर ही एक पूरी डॉक्यूमेंट्री बना दी। अगर कभी वक्त मिले तो यूट्यूब पे जाके देखना। इस डॉक्यूमेंट्री का नाम है नानुक ऑफ द नॉर्थ। नानुक ऑफ द नॉर्थ, NANOOK, नानुक ऑफ द नॉर्थ। इट्स बेसिकली साइलेंट मूवी, इट्स बेसिकली साइलेंट डॉक्यूमेंट्री। ठीक है गाइस, इतना समझ आ गया। उसके बाद हमारा जो फादर, बेसिकली इसने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई जो कि साइलेंट थी, ठीक है। और ये बहुत ही कह सकते हो कि अनप्लान्ड वे में था, क्योंकि ये गया, इसने शूट किया, वंस ही केम बैक एंड सॉ दैट फुटेज, तो इसे लगा कि ये एक अच्छी स्टोरी बन गई। तो इसलिए कहा जाता है कि जो डॉक्यूमेंट्री यानी कि जो रियल लाइफ बेस्ड स्टोरी की जो शुरुआत हुई वो इसने, रॉबर्ट ने किया। लेकिन हमारे जो कह सकते हो कि डॉक्यूमेंट्री के जो फादर हैं वो कौन है? इंडियन फादर नहीं, जो मतलब के फॉरेन में ही जो डॉक्यूमेंट्रीज जब स्टार्ट हुई तो वो थे जॉन, लिख लो, जॉन Grayson. John Grayson was the father of documentary. Basically, he started documentary in a proper manner where you can see the visuals, colors, and then the audio, narrations, everything. So John Grayson, its spelling is JOHN GRIERSON, Grayson. He was the father of documentaries. इन्होंने बेसिकली एक आर्टिस्टिक वे दिया डॉक्यूमेंट्रीज को, ठीक है। और इन्होंने जो डॉक्यूमेंट्री सबसे पहले बनाई, हाँ बोलो, कौन बोल रहा है? आवाज नहीं आ रही, दोबारा बोलो। नाम की स्पेलिंग रिपीट करना। अच्छा, जॉन, JOHN, जॉन ग्रेसन, GRIERSON, ग्रेसन। और इन्होंने जो फर्स्ट डॉक्यूमेंट्री बनाई उसका नाम था ड्रिफ्टर, ड्रिफ्टर, DRIFTER, ड्रिफ्टर्स। और इसमें इन्होंने क्या दिखाया? इन्होंने बेसिकली नॉर्थ जो आपका सी है उसमें किस तरह से फिशरमैन्स का लाइफ होता है, किस तरह से जो एक मछुआरा जो होता है वो किस तरह से जिंदगी व्यतीत करता है और उसको क्या क्या परेशानियां आती हैं वहां पे, जिंदगी कह सकते हो कि रहना यहाँ पे बसर करना कितना मुश्किल है। इन सारी चुनौतियों को दिखाते हुए इन्होंने ये डॉक्यूमेंट्री को जो है बनाया था। तो इनका नाम था जॉन ग्रेसन एंड फर्स्ट डॉक्यूमेंट्री वाज ड्रिफ्टर्स। ठीक है गाइस, इतना समझ आ गया? Yes, no, no, yes. Any response from anyone? No response from Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Thank you. Thank you so much. You guys are so amazing. I mean, when you gave the response ना तो लगता है कि चलो ठीक है क्लास में है। चलो नेक्स्ट, अब क्या हुआ? जब ये हमारा हो गया बेसिकली जिन्होंने डॉक्यूमेंट्री स्टार्ट किया, ठीक है। लेकिन इंडिया में डॉक्यूमेंट्री कैसे आया? इंडिया में डॉक्यूमेंट्रीज कैसे बननी शुरू हुई? क्योंकि डॉक्यूमेंट्री के लिए भी पैसा चाहिए होता था, ऐसा तो नहीं है कि मतलब उसको बिना पैसे के ही बनाया जाए। तो फर्स्ट जो है हमारे यहाँ पे जिन लोगों ने शुरुआत की डॉक्यूमेंट्रीज की, उन 3 लोग थे। 3 लोगों ने बेसिकली पढ़ाई की, ट्रेनिंग की, बाहर फिल्म मेकिंग सीखा, ठीक है। तो उसके बाद उन्होंने बेसिकली डॉक्यूमेंट्री स्टार्ट की। तो इंडियन जो लोग थे जिन्होंने डॉक्यूमेंट्री इंडिया में स्टार्ट की, उनका नाम था PV पाथी,
पीवी पाथी, पीवी पाथी, पीवी पाथी, PATHY, पीवी पाथी, ठीक है। इन्होंने पेरिस में ट्रेनिंग लिया, he was trained in Paris. Number 2, DG Tendulkar, DG Tendulkar, DG Tendulkar, he studied in Moscow. And the third person was KS Hirlekar, KS Hirlekar, KS Hirlekar. And he was he basically he learned filmmaking in Germany. मॉस्को डीजी तेंदुलकर का था, उन्होंने डीजी तेंदुलकर ने मॉस्को से पढ़ाई किया था, ट्रेनिंग लिया था। केवी तेंदुलकर ने KS तेंदुलकर ने, हेलो गाइस, डीजी तेंदुलकर ने जो पढ़ाई किया या जो स्टडी किया वो मॉस्को में किया था। उसके बाद KS हिरलेकर ने जो किया था वो जर्मनी में किया था। उन्होंने फिल्म मेकिंग जो सीखी वो जर्मनी में सीखी। ठीक है गाइस, यहाँ तक क्लियर? यस मैम। मैम तो ये इंडिया में बनी तो ये तीनों मिलके बनाया है? क्या कह रहे हो मैम? जो फर्स्ट डॉक्यूमेंट्री में बनी, हाँ, तो ये इन तीनों ने मिलके बनाया? नहीं, तीनों ने मिलके नहीं बनाया, तीनों ने अलग अलग बनाया, बट दे ऑल आर द बेसिकली पायनियर्ड। जैसे फादर ऑफ उसको दादा साहब बोला जाता है इंडियन सिनेमा में, वैसे इन तीनों को बोला जाता है कि इन तीनों ने इनिशिएटिव लेके अपने अपने लेवल पे, ठीक है, अपने अपने पैसे से, क्योंकि उस वक्त पैसा नहीं होता था, अपने अपने पैसे से, अपनी अपनी चीजों से इन लोगों ने डॉक्यूमेंट्रीज को स्टार्ट किया इंडिया में। तो इट्स काइंड ऑफ कंबाइंड एफर्ट, ठीक है, क्योंकि वहां अभी ये भी आगे बताऊंगी कैसे, क्योंकि उस टाइम पे डॉक्यूमेंट्रीज ऐसे नहीं बनती थी, उस टाइम पे डॉक्यूमेंट्रीज फिल्म डिवीजन के अंदर बनती थी, ठीक है, वो आगे कवर करेंगे कि कैसे इन्होंने स्टार्ट किया। बेसिकली जो डॉक्यूमेंट्रीज थी बाय 1930 गवर्नमेंट की इनिशिएटिव के साथ बननी स्टार्ट हुई थी इंडिया में, ठीक है। इंडिया में गवर्नमेंट जो है वो इस्टेब्लिश उन्होंने ही किया है डॉक्यूमेंट्रीज को, क्योंकि लोगों के पास इतना पैसा नहीं होता था, तो डॉक्यूमेंट्रीज को पैसा या देने के लिए या फिर प्रोड्यूसर्स जो चाहिए होते थे उसके लिए गवर्नमेंट जो है वो आगे आई, उसने इनिशिएटिव लिया और डॉक्यूमेंट्रीज को बनाना शुरू किया, ठीक है गाइस। और ये डॉक्यूमेंट्रीज बननी कैसे शुरू हुई? डॉक्यूमेंट्रीज हमारा प्री इंडिपेंडेंस जो था उससे पहले शुरू हुई थी। क्या मुद्दा होता था? सोशल इश्यूज को कवर किया जाता था डॉक्यूमेंट्रीज में। by 1930 we started making documentaries and we took the social issues, जो हमारे कह सकते हो कि फ्रीडम से पहले की जो चीजें होती थी, जो मुद्दे होते थे, उन पर इन लोगों ने काम शुरू किया। जो रियल लाइफ बेस्ड स्टोरीज होती थी उन चीजों को उठा के इन लोगों ने काम शुरू किया, डॉक्यूमेंट्रीज बनानी शुरू की, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया? By 1930 we started making documentaries pre independence, यानी कि हमारी आजादी नहीं मिली थी उससे पहले ही शुरू हो गया था। एंड वी टुक सोशल इश्यूज जो कि फ्रीडम से रिलेटेड होते थे, या फ्रीडम से कह सकते हो कि जो फ्रीडम से पहले जो हमारे देश में जो भी प्रॉब्लम्स होती थी रियल बेस्ड, उन पर हम लोगों ने स्टार्ट किया था डॉक्यूमेंट्रीज को बनाना, ठीक है गाइस। उसके बाद कह सकते हो कि हमारे जब 1947 में हमारा जो स्टार्ट हुआ इंडिपेंडेंस का दौर, उस टाइम पे हमारे देश में एक फॉरेन इंसान था, यानी कि जो मतलब इंडियन नहीं था, फॉरेन था, उनका नाम था फाली FALI फाली बिलमोरिया BILLIMORIA फाली बिलमोरिया को क्योंकि पहले क्या होता था, हमारे देश में क्या होता था, अंग्रेज राज करते थे, ठीक है। उस वक्त क्या होता था, अंग्रेजों का पूरा वर्चस्व रहता था, ठीक है। उस टाइम पे फाली बिलमोरिया थे, उन्होंने इनिशिएटिव लेके इंडिया में एक ऐसी यूनिट को तैयार किया जो कि डॉक्यूमेंट्रीज पर फोकस्ड रहती थी, यानी उसका काम क्या था, सिर्फ डॉक्यूमेंट्रीज को बनाना या बनवाना, ठीक है। तो फाली बिलमोरिया लिख लेना गाइस,
Fali Bilmoria with Paul Gills. Paul, P-A-U-L. P-A-U-L, Gills, Z-I-L-S. फाली बिलमोरिया एंड पॉल जिल्स, इन दोनों ने मिलकर हमारे देश में एक ऐसी यूनिट को तैयार किया जिसे कहा जाता था डॉक्यूमेंट्री यूनिट ऑफ इंडिया। ठीक है गाइस, यहां तक समझ आ गया? यस मैम। ठीक Yes, है। ma'am. सो बेसिकली इन दोनों की ट्रेनिंग जो है वो बाहर से हुई थी। पहले जो ट्रेनिंग होती थी, पेरिस इज द लाइक कंट्री वेयर यू कैन लर्न आर्ट, ठीक है, वो अभी भी माना जाता है जहाँ पे आप जाके आर्ट सीख सकते हो। आर्ट के लिए बहुत अच्छी कंट्री है अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हो। तो जर्मनी एंड पेरिस ये ऐसी कंट्रीज थी जहाँ से लोग फिल्म मेकिंग सीखते थे, बिकॉज दीज कंट्रीज वर वेरी एडवांस इन टेक्नोलॉजी। तो इन दोनों की ट्रेनिंग भी जो है जर्मनी में हुई थी। उसके बाद जब ये दोनों इंडिया में जब उस वक्त थे, इंडिपेंडेंस के वक्त पे ही इन लोगों ने यहाँ पे एक यूनिट तैयार की, और उस यूनिट के अंदर ही इन्होंने ऐसी फिल्म्स को और डॉक्यूमेंट्रीज को बनाया जिनका जो फोकस था वो इंडिया था। तो जैसे इन्होंने जो डॉक्यूमेंट्रीज को स्टार्ट करने के बाद जो सबसे पहले जैसे डॉक्यूमेंट्रीज बनाई, उसमें सबसे पहले था हिंदुस्तान हमारा। हिंदुस्तान हमारा एक डॉक्यूमेंट्री थी जो इन्होंने बनाई। जलजला एक डॉक्यूमेंट्री थी जो इन्होंने बनाई। द वैनिशिंग ट्राइब एक डॉक्यूमेंट्री थी जो इन्होंने बनाई। सो तीन चार डॉक्यूमेंट्रीज जो है जिसमें बेसिक फोकस जो होता था इंडियन होता था, इंडिया की प्रॉब्लम्स होता था, उस बेस्ड पे जो इन्होंने डॉक्यूमेंट्रीज बनाई वो है जलजला, हिंदुस्तान हमारा, द वैनिशिंग ट्राइब। ठीक है। सो बेसिकली इन्होंने हमारे देश में एक तरह से डॉक्यूमेंट्री को कह सकते हो कि यूनिट देकर, यूनिट बनाकर लोगों को, जिन लोगों ने भी डॉक्यूमेंट्री के एरिया में जाना था उनके लिए थोड़ी आसानी कर दी, क्योंकि अदरवाइज डॉक्यूमेंट्रीज जो है उनको बनाना मुश्किल होता था, क्योंकि पैसा नहीं होता था और आपको सब कुछ चाहिए होता था। एडिटिंग चाहिए होती थी, इफेक्ट्स चाहिए होते थे, नरेशंस चाहिए होती थी। इन सब चीजों को जो कंबाइन करके एक तरह से कह सकते हो कि जो डॉक्यूमेंट्री बनती है वो इतना आसान उस वक्त नहीं होता था बनाना जितना आजकल बनाना आसान है। तो हमारे आप कह लो कि जब प्री इंडिपेंडेंस 1947 में इन्होंने इस यूनिट को एस्टैब्लिश किया, 1949 से लेकर 1950 तक, मतलब कह लो कि 1949 से 1950 एक साल के अंदर हमारे देश में 32 ब्लैक एंड व्हाइट डॉक्यूमेंट्रीज बननी थी इंडिया में, सिर्फ इंडिया में। और उस जमाने में एक साल में 32 डॉक्यूमेंट्री बनना मतलब बहुत बड़ी बात होती थी, क्योंकि लोग ही नहीं थे जिनके पास इतना परफेक्शन होता था जो डॉक्यूमेंट्रीज को बनाए। तो 32 डॉक्यूमेंट्री एक साल में बनी थी 1949 से 1950 तक, और उसमें सिर्फ 32 बनी थी ब्लैक एंड व्हाइट डॉक्यूमेंट्रीज। और उन जो भी डॉक्यूमेंट्रीज इंडिया में बनती थी उनमें क्या होता था, जो डबिंग होती थी या जो नरेशन होती थी वो सिर्फ एक लैंग्वेज में नहीं होती थी, क्योंकि उस वक्त देश में जैसे अभी भी हमारे देश में क्या है, बहुत सारी लैंग्वेजेस बोली जाती है, उस वक्त भी बहुत सारी लैंग्वेजेस बोली जाती थी। बहुत सारे लोग जो है अलग अलग लैंग्वेज को समझने वाले होते थे। तो हिंदी, बंगाली, तमिल, तेलुगु और इंग्लिश, इन 5 लैंग्वेज में जो है डॉक्यूमेंट्रीज की डबिंग होती थी। हिंदी, इंग्लिश, तेलुगु, तमिल एंड बंगाली, इन 5 लैंग्वेज में हमारे देश में डॉक्यूमेंट्रीज में नरेशन जो है वो डब होती थी। ठीक है। उसके बाद 1949 के बीच में एक कह सकते हो कि कुछ डॉक्यूमेंट्रीज ऐसी बनी जो काफी फेमस हुई। उसमें सबसे पहले थी कश्मीर कैरी ऑन्स। कश्मीर कैरी ऑन्स एक ऐसी डॉक्यूमेंट्री थी जिसमें कश्मीर की रियलिटी को दिखाया गया था फर्स्ट टाइम। वो 1949 जून में, मतलब इन मिड ऑफ द 1949 जो है बनी थी। तो 3 डॉक्यूमेंट्रीज जो हैं वो रिलीज्ड हुई थी उस वक्त पे। उसमें सबसे पहली थी कश्मीर कैरी ऑन्स, इमर्जन ऑफ गांधी जी एंड इंडियन इंडिपेंडेंट। 1949, in mid of the 1949, 3 documentaries were released and made, and these were Kashmir Carry On, Emergence of Gandhiji's Ashes and Indian Independence.
ठीक है गाइस, इतना समझ आ गया? यस मैम। ठीक है। फर्स्ट डॉक्यूमेंट्री जिसने हमारे कह सकते हो कि फॉरेन जाकर, जैसे अभी इंटरनेशनल अवार्ड्स मिलते हैं, उस वक्त पे भी इंटरनेशनल अवार्ड्स होते थे, और जो डॉक्यूमेंट्रीज है उनके लिए क्या होता है, उनके लिए फिल्म फेस्टिवल्स होते हैं। फिल्म फेस्टिवल में डॉक्यूमेंट्रीज को दिखाया जाता है, क्योंकि सिनेमा थिएटर्स में पहले डॉक्यूमेंट्रीज नहीं लगती थी, तो फिल्म फेस्टिवल्स में जाके प्रमोशन होता है बेसिकली कि आप मेरी डॉक्यूमेंट्रीज को दिखाइए, दूसरे देश में भी जाती थी। तो जो फर्स्ट डॉक्यूमेंट्री हमारी जिसने इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे कह सकते हो कि अवार्ड जीता था, वो था राजस्थान सीरीज जयपुर। मतलब जो राजस्थान सीरीज के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनी थी, उसने फर्स्ट अवार्ड जीता था इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के ऊपर। इंटरनेशनल अवार्ड बेसिकली, इंटरनेशनल अवार्ड इन अ फॉरेन फिल्म फेस्टिवल। मतलब सोचो उस वक्त में दूसरे देश के फिल्म फेस्टिवल में जाके हमारे देश की एक डॉक्यूमेंट्री ने पहला अवार्ड जीता था, और वो था राजस्थान सीरीज जयपुर। राजस्थान सीरीज 1 जयपुर। ठीक है गाइस। उसके बाद जो फर्स्ट फीचर डॉक्यूमेंट्री जो कि हमारी फिल्म डिवीजन की तरफ से बना था, मतलब पहले तो सब लोग अपना अपना इंडिविजुअल बना रहे थे, या जो यूनिट जो है क्रिएट की गई थी उसके थ्रू बना रहे थे, लेकिन जो फर्स्ट डॉक्यूमेंट्री डिवीजन ने बनाई उसका नाम था मित्राता की यात्रा। MITRATA, मित्राता की यात्रा, and it was released in 1955, way back from the independence basically। 1947 से 1955 मान लो तुम, इतने साल जो पहले चला, वो सब डॉक्यूमेंट्रीज अपने इंडिविजुअल बेसिस पे जो भी फिल्म मेकर्स होते थे वो बनाते थे, उस यूनिट के अंदर, जो कि एक फॉरेन बंदे ने, पॉल एंड फिल ने बनाई थी। ठीक है। लेकिन उसके बाद जब फिल्म डिवीजन आया, मतलब इंडियन फिल्म डिवीजन जो आया, उसका जो पहला मूवी बना, जो पहला डॉक्यूमेंट्री बना 1955, वो था मित्राता की यात्रा। ठीक है गाइस। यस, नो, नो, यस, एनी रिस्पॉन्स? यस मैम। तब ऐसा कभी लगता है कि सब सो रहे हैं? सो रहे हो तुम सब लोग क्लास में? यू गाइज आर स्लीपिंग? नो मैम। इतना देर है तुम लोगों का, क्लास में सो रहे हो सब लोग? हाँ, गलत बात। कौन कौन सो रहा है अभी? सब जाग रहे हैं? चलो गुड। अरे दीपांशु, आज आपने कोई ऐसा वाला टी शर्ट नहीं पहना? हाँ, लास्ट टाइम पहना था ना, सुपर हीरो वाला। यस मैम। आज नहीं पहना तुमने? मैम मैथ्स चलो क्लास में कूल। अच्छा चलो, अब हम बात करते हैं जो हमारा इंडियन है, इंडिया में जो इन फर्स्ट 2 डेकेड्स बेसिकली इंडियन डॉक्यूमेंट्रीज का अगर हम इरा की बात करें, तो उसमें 250 डॉक्यूमेंट्री बनी थी, जो कि प्रोड्यूस भी की गई थी फिल्म डिवीजन की तरफ से। ठीक है। 250 डॉक्यूमेंट्रीज वर प्रोड्यूस्ड बाय फिल्म डिवीजन इन फर्स्ट 2 decades of Indian documentaries history। 250 डॉक्यूमेंट्रीज, 250 डॉक्यूमेंट्रीज को है जो फिल्म डिवीजन है उसने प्रोड्यूस किया था, जो कि हमारे कह सकते हो इंडियन डॉक्यूमेंट्री की अगर हिस्ट्री हम लिटरेचर को देखें या हिस्ट्री को देखें, तो उसमें पहले फर्स्ट 2 डेकेड्स में जो बनी है उसमें। ठीक है गाइस, यहाँ तक सबको समझ आ गया? क्लियर है? कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? हाँ मैम। सो बेसिकली जो डॉक्यूमेंट्रीज हमारी इंडिया में बनती थी, उसका जो मेन एम होता था ना, देखो डॉक्यूमेंट्रीज अभी भी जो बनती है टीवी चैनल्स पे अगर आप देखो, तो उनका एम होता है एक ऐसी स्टोरी को आपके सामने दिखाना जिसका मैसेज कहीं ना कहीं सोशल से जुड़ा हो, सोशल इशू से जुड़ा हो, या सोशल चीजों से रिलेट करता हो।
पहले जैसे मुझे याद है अभी हम अगर अपनी थोड़ा सा पीछे जाएं तो ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज आती थी जो साइंस बेस्ड डॉक्यूमेंट्रीज होती थी जिसमें आपको यूनिवर्स की इंफॉर्मेशन दी जाती थी, ठीक है। कुछ ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज होती थी जो इन्वायरमेंट के बारे में अगर है तो उसमें आपके नेचर से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्रीज है वो बताई जाती थी। तो इस तरह की बहुत सारी जो डॉक्यूमेंट्रीज हैं जितनी भी अभी तक बनती थी या बनी, उनका जो मेन फोकस होता था वो क्या होता था, सोशल इश्यूज या इंफॉर्मेशन बेसिकली, कि आपको एक ऐसी चीज से इन्फॉर्म करना, एक ऐसी रियल बेस्ड चीजों से इन्फॉर्म करना जो आप शायद नहीं जानते। डॉक्यूमेंट्री से आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलती है ना, कितने लोग देखते हैं डॉक्यूमेंट्रीज अभी मतलब एट दिस सिनेरियो, कितने लोग देखने वाले हैं? अब तो नेटफ्लिक्स अमेज़न पे बहुत डॉक्यूमेंट्रीज आती हैं, पहले ऐसा नहीं होता था। फैज, आप देखते हो डॉक्यूमेंट्रीज? हाँ। हे निकिता, हेलो मैम। कैसे हो आप? मैं अच्छी हूँ मैम। आपको समझ आ रहा है ना? मैम आ रहा है, सब कुछ आ रहा है। अभी आप डॉक्यूमेंट्रीज के बारे में पूछ रहे थे। हाँ, गुड। अच्छा सुनो ना, आपने असाइनमेंट भेजा था लास्ट टाइम? मैम मैं किया था लास्ट कुछ टाइम मैं असाइनमेंट? क्लास में अटेंड ही नहीं की थी मैम, अटेंड नहीं की थी लास्ट टाइम क्लास में। अच्छा, लास्ट टाइम नहीं किया था तो जो मिस हो गया कैसे तुम लोग कवर करोगे यार? इंडियन सिनेमा वो तो बहुत बड़ा वास्ट सब्जेक्ट था। मैम हो जाएगा, हो जाएगा, फैज, सब हो जाएगा। डॉक्यूमेंट्रीज में आप क्या देखते हो, क्या समझ आता है जब डॉक्यूमेंट्रीज देखते हो तो? मैम डॉक्यूमेंट्री बेसिकली नॉन फिक्शन स्टोरी होती है, मतलब नॉन फिक्शन होती है जिसमें आप किसी अभी चीज के रीसेंट कौन बारे सी में डॉक्यूमेंट्री आपने देखी है? रीसेंट कौन सी 3 देखी साल है पहले देखी थी डॉक्यूमेंट्री? मैम। 3 3 साल साल पहले पहले देखी देखी थी? थी। यस क्या मैम, देखा था? याद नहीं आ रहा मैम। बाप रे, 3 साल पहले डॉक्यूमेंट्री देखी थी। अभी रीसेंट कोई डॉक्यूमेंट्री नहीं देखता? कोई नेटफ्लिक्स पे डॉक्यूमेंट्रीज नहीं देखते? सब सीरीज देखते हैं? हाँ, पाताल लोक जैसे, राइट? यस मैम। कोई डॉक्यूमेंट्रीज देखने में इंटरेस्टेड नहीं होता है ना, रियल लाइफ गिबो बेस्ड है सिबो। इसलिए। किसी ने डॉक्यूमेंट्री नहीं देखी? ओ गॉड, आई एम सो सरप्राइज्ड। यस चेतन, आपने कोई डॉक्यूमेंट्री देखी है कभी या नहीं देखी? देखिए मैम, मैंने MS धोनी की देखी है। और उसके अलावा? उसके अलावा मैम एक फ्रीडम फाइटर थी भगत सिंह की, उनकी भी देखी थी। तो क्या समझ आया था देखने के बाद? मैम समझ ये आया था, उनकी जो लाइफ थी, उनके लाइफ के बारे में बताया गया था कि पहले उनका क्या था, उसके बाद उन्होंने क्या सक्सेस हासिल करी, उन्होंने देश के सो लिए क्या करा, उनके हाँ, जितने भी उनके एक्ट्स थे, बेसिक, इवेंट्स थे, इंसिडेंट थे, हाँ उनके बारे में जितनी भी न्यूज या कुछ भी उनके बारे में था, वो सब उसमें डिस्क्राइब किया जाता है। ठीक है। तो बेसिकली वो रियल जो आपका रियल, स्टोरीज है उसको दिखाते हैं, और उससे क्या यस होता है, आपको इंफॉर्मेशन मिलती है, आपको इंफॉर्मेशन यस मिलती है उस इरा के बारे में कि उस इरा में क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। सो बेसिकली यस डॉक्यूमेंट्रीज का जो पर्पस है वो आपको एंटरटेनमेंट करना नहीं है, उनका इंफॉर्मेशन देना आपका पर्पस है। नॉलेज एंटरटेनमेंट के लिए मूवीज है, टीवी चैनल है, ठीक है। लेकिन जो डॉक्यूमेंट्रीज है वो बेसिकली बेस्ड ऑन द रियल बेस्ड स्टोरी। सो the purpose is like to raise the awareness